Hello everyone, welcome to my YouTube channel Kashish Educational Point, and today we are going to start our chapter 8 of class 9th science, that is motion. So in the motion chapter we are going to study these topics. First is rest or motion, second is motion in a straight line, third is distance and displacement, fourth is uniform, non-uniform motion, fifth is measuring the rate of motion, that is speed, and next uniform, non-uniform and average speed, next velocity, acceleration, uniform acceleration, non-uniform, positive acceleration, negative acceleration, and equation of motion, and last uniform circular motion. Before starting the chapter we must know what is motion. I think I should explain in Hindi so that you will be able to understand very easily. So let us start in Hindi. Actually what is motion? हमें दो चीज़ें पता हैं, कोई भी चीज़ या तो रेस्ट पे होगी या मोशन में। रेस्ट पे होने का मतलब ये है कि उसका प्लेस टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा। जैसे यहाँ पर वाइट बोर्ड है, ये इसी प्लेस पर एज इट इज़ रहेगा, टाइम चेंज होता रहेगा लेकिन प्लेस चेंज नहीं हो रहा। तो इसका मतलब ये बोर्ड जो है वो रेस्ट पर है। मैं अभी यहाँ वीडियो बनाते टाइम इधर उधर मूव कर रहा हूँ, मेरे हैंड्स मूव कर रहे हैं, तो हैंड्स इस टाइम मोशन में है क्योंकि इनकी पोजीशन विद द टाइम चेंज हो रही है। तो हमारे पास रेस्ट की डेफिनेशन ये होती है, एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी एट रेस्ट इफ़ देयर इज़ नो चेंज इन पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट with respect to time. And the definition of motion will be, an object is said to be in motion if there is a change in the position of object with respect to time. So if a body is changing its position with the time, then we can say this is in the motion. So these are the definition of rest and motion. नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। और स्ट्रेट लाइन में हम मोशन करा रहे हैं किसी भी ऑब्जेक्ट की, तो उसके बारे में हम क्या कह सकते हैं, कैसे हम उसका डिस्टेंस मेज़र करेंगे, ये चीज़ हमें देखनी है। तो देखते हैं। मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, लेट कर लो कोई भी ऑब्जेक्ट इस ए बी लाइन के लॉन्ग मूव कर रहा है जिसका डिस्टेंस ए और बी के बीच का डिस्टेंस 500 मीटर है। यहाँ कोई बीच में सी और डी पॉइंट है, ए से सी तक का डिस्टेंस 200 मीटर है, सी से डी तक का डिस्टेंस 150 मीटर है और डी से बी तक का डिस्टेंस भी 150 मीटर है। तो मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या होगा, अगर हम बीच में कोई भी पॉइंट्स लेते हैं तो उस तक का डिस्टेंस, यानी हमने बीच में अगर ए और बी के बीच में हमने सी और डी पॉइंट लिया है तो ए सी का डिस्टेंस प्लस सी डी का डिस्टेंस प्लस डी बी का डिस्टेंस इक्वल होगा ए से बी तक के डिस्टेंस की, यानी ए बी के डिस्टेंस की। अगर वो चीज़ हो रही है तब हम कहते हैं कि हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप यहाँ देख सकते हो, इसी में ए सी का डिस्टेंस 200 है, सी डी का 150 है और डी बी का 150 है। तो ए बी डिस्टेंस, यानी डिस्टेंस ए बी किसके इक्वल होगा, ए सी प्लस सी डी प्लस डी बी के। अनदर एग्जांपल से बताता हूँ कि ये कैसे हो रहा है। अब मोशन इन स्ट्रेट लाइन है तो ये कंडीशन फॉलो हो रही है। लेट कर लो मोशन स्ट्रेट लाइन में नहीं है, ट्रायंगुलर एरिया के बीच में। लेट कर लो हमारे पास ए और बी यही पॉइंट है, 500 डिस्टेंस है, हमने सी पॉइंट बाहर ले लिया, लाइन की बजाय बाहर ले लिया और सी को बी से ज्वाइन कर दिया। अब यहाँ पर डिस्टेंस हमारा 300 है और यहाँ डिस्टेंस हमारा 250 है। यहाँ पर ए सी डिस्टेंस 300, सी बी डिस्टेंस 250। अब जो अगर हमारे पास हम डिस्टेंस को मेज़र करेंगे इन दो को, इन दो डिस्टेंस का टोटल ए बी के इक्वल नहीं आएगा। वो क्यों नहीं आएगा, ये मैथ की बुक में भी आपने ये प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है कि एक ट्रायंगल की किन्हीं भी दो साइड का टोटल हमेशा थर्ड साइड से ग्रेटर होता है। तो इन दो साइड का टोटल हमेशा इससे ग्रेटर होगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये स्ट्रेट लाइन में होता तो दोनों पॉइंट का, जो बीच में हमने पॉइंट लिए हैं उनके डिस्टेंस का टोटल कंप्लीट डिस्टेंस के इक्वल आएगा। लेकिन अगर कंप्लीट के इक्वल नहीं आ रहा, इसका मतलब वो स्ट्रेट लाइन का मोशन नहीं है, वो किसी
और शेप का मोशन है, आइदर ट्राइंगल, रेक्टेंगल और एनी अदर शेप। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। सिंपली है बिल्कुल कि ए से बी तक के डिस्टेंस किसके इक्वल होगा, ए सी प्लस सी डी प्लस डी बी, अगर ये स्ट्रेट लाइन के अंदर है। अगर स्ट्रेट लाइन से एक्स्ट्रा होगा कुछ तो उसके अंदर डिस्टेंस, सम ऑफ द डिस्टेंसेस बिटवीन द पॉइंट ए एंड बी विल नॉट बी इक्वल टू द सम ऑफ डिस्टेंसेस will not be equal to the distance AB. So next topic is distance and displacement. डिस्टेंस होता क्या है, बेसिकली लेंथ ऑफ ए पाथ। जो पाथ है उसका जो डिस्टेंस होगा हमारे पास वो क्या होगा, उसकी जो लेंथ होगी, पाथ की लेंथ, वो होगी डिस्टेंस। फॉर एग्जांपल आप एक किसी ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जा रहे हो, हमने ये पाथ चूज़ किया, तो ये जो इसकी लेंथ आएगी कंप्लीट, ये होगा डिस्टेंस ए बी। हमने कोई और पाथ चूज़ किया इस तरीके से, तो ये भी पूरा जो डिस्टेंस है वो ए से बी तक का ही है, तो ये डिस्टेंस ए बी ही है। तो जो डिस्टेंस है वो क्या होगा, द लेंथ ऑफ पाथ बिटवीन टू पॉइंट, किन्हीं भी दो पॉइंट के बीच का जो पाथ है उसके लेंथ जो होगी उसको हम क्या बोलेंगे, डिस्टेंस बिटवीन दैट टू पॉइंट्स। अब डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट होता है डायरेक्ट डिस्टेंस और द स्ट्रेट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट डिफरेंट होती हैं, सेम नहीं होते। किन्हीं केसेस में सेम हो सकते हैं जब मोशन स्ट्रेट लाइन में हो, सिर्फ तब। जैसे हम देखते हैं डिस्प्लेसमेंट की, बता देता हूँ कैसे होता है। एक शेप लेट कर लेते हैं ट्रेपीजियम की। डिस्टेंस ऑफ ए डी ये निकालते हैं और डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए डी। डिस्प्लेसमेंट ए डी एंड डिस्टेंस ए डी। देखो अगर आप इस पाथ के अलोंग मूव कर रहे हो, मान लो ये 50 मीटर है, ये 100 है और ये 25 मीटर है, तो डिस्टेंस ए डी क्या बनेगा, 50 प्लस 100 प्लस 25, दैट इज 175। तो आपके पास ये डिस्टेंस बनेगा ए से डी तक का, अगर हम इस पाथ के अलोंग मूव कर रहे हैं। लेकिन डिस्प्लेसमेंट जो होती है वो ये होती है कि हम डिस्प्लेसमेंट ए डी की बात कर रहे हैं, तो ए को डायरेक्टली ज्वाइन करोगे डी से। ए को डायरेक्टली डी से ज्वाइन किया, जो ये डिस्टेंस होगा, मान लो अगर ये 200 मीटर है तो डिस्टेंस 200 मीटर, डिस्प्लेसमेंट जो होगी वो 200 मीटर हो जाएगी। हालांकि डिस्टेंस 175 है, डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा हो जाएगी। बेसिकली ये होता नहीं है, डिस्टेंस हमेशा ज़्यादा होता है डिस्प्लेसमेंट से, तो या फिर डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के इक्वल होता है। तो जैसे डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं हम, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, दो पॉइंट के बीच का डायरेक्ट डिस्टेंस, बिल्कुल स्ट्रेट वाला। और डिस्टेंस जो होगा वो टेढ़ा मेढ़ा जैसा पाथ होगा उस अकॉर्डिंग चेंज होता जाएगा। तो अगर हम डिस्टेंस ए डी इस पाथ के लॉन्ग की बात करते हैं तो 200 है और डिस्प्लेसमेंट भी 200 है, तो इस स्ट्रेट लाइन के अकॉर्डिंग डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल होते हैं। लेकिन अगर हम किसी और पाथ के अकॉर्डिंग निकालते हैं तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट डिफरेंट होते हैं। हमारे पास ये टॉपिक कंप्लीट हो चुका है, बिल्कुल सिंपल है। स्ट्रेट डिस्टेंस है तो उसे हम डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे, अगर वो किसी और पाथ के अलोंग है तो वो डिस्टेंस हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक इज यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होती है, यूनिफॉर्म मोशन मतलब जिसमें चेंज, मोशन मतलब चेंज इन द प्लेस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। मोशन मतलब चेंज इन प्लेस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो यूनिफॉर्म मोशन का मतलब इक्वल इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस कवर हो रहा है, इक्वल इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस। फॉर एग्जांपल हम किसी जर्नी के लिए जा रहे हैं और हमें वहाँ, हम 7 बजे चले हैं सुबह और 10 बजे पहुँच गए हैं। यहाँ पर दो तरीके से काम हो सकता है।
फर्स्ट लेट करते हैं हमारे रास्ते में कोई भी ट्रैफिक नहीं है। अगर ट्रैफिक नहीं है तो हम एक फ़िक्स स्पीड से यहाँ से यहाँ तक मूव कर रहे हैं, 8 बजे कुछ डिस्टेंस कवर कर लेंगे। नेक्स्ट स्पीड से उसी सेम स्पीड से हम कंटिन्यू मूव कर रहे हैं, उसी स्पीड से कंटिन्यू मूव कर रहे हैं 10 o'clock तक, यानी 10 बजे तक। तो यहाँ पर हमने जो इन 2 पॉइंट्स के बीच में जो डिस्टेंस कवर किया है 1 आवर में, उतना ही डिस्टेंस यहाँ कवर होगा, क्योंकि हमारी स्पीड फिक्स है, उतना ही डिस्टेंस ये कवर हो रहा है। तो इक्वल इंटरवल में यानी इक्वल टाइमिंग में हम इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहे हैं। तो इस चीज़ को हम बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन कब बनती है? जैसे हम लेट करते हैं कि बीच में इसमें ट्रैफिक होगा रास्ते में। अगर ट्रैफिक है, मान लो आपको यहाँ पे ट्रैफिक मिला और एक इस पोजीशन पे ट्रैफिक मिला, 2 पोजीशंस पे, तो यहाँ क्या होगा कि हमें 7 से 8 बजे के बीच में जो हमने डिस्टेंस कवर किया वो अलग होगा, क्योंकि ट्रैफिक की वजह से यहाँ टाइम वेस्ट होगा कुछ। नेक्स्ट 8 से 9 बजे के बीच में यहाँ ट्रैफिक है तो उसमें अलग डिस्टेंस कवर होगा, क्योंकि मान लो ट्रैफिक यहाँ ज़्यादा है, इस पोजीशन पे कम है, तो हमारा कम टाइम वेस्ट होगा यहाँ इस ट्रैफिक में और ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा इस ट्रैफिक में। और लास्ट हम ये लेट कर लेते हैं 9 से 10 के बीच में कोई भी ट्रैफिक नहीं था, तो हमने इस पोजीशन में अलग डिस्टेंस कवर किया, इस इंटरवल में अलग डिस्टेंस कवर किया और इस इंटरवल में अलग डिस्टेंस कवर किया। टाइमिंग का इंटरवल 1 आवर का ही है, लेकिन डिस्टेंसेस अलग अलग हैं। तो इस मोशन को हम बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन, यानी अनइक्वल डिस्टेंस इज कवर्ड इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। टाइम का इंटरवल इक्वल होगा लेकिन जो डिस्टेंस है वो अनइक्वल होगा, तो उस चीज़ को हम बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। अगर डिस्टेंस और टाइम इक्वल हो और डिस्टेंस और टाइम अगर इक्वल ना हो तो वो उसमें क्या होगा? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो हमारे ये टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट इज मेजरिंग द रेट ऑफ मोशन। साइंस की बुक में, फिजिक्स में ज़्यादातर जहाँ रेट लिखा होता है, रेट का मतलब है डिवाइडेड बाय टाइम। रेट ऑफ मोशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, दैट इज़ ऑल्सो, जहाँ पर भी रेट लिखा हो, रेट का मतलब डिवाइडेड बाय टाइम, कि हम विद रिस्पेक्ट टू टाइम की बात कर रहे हैं तो वहाँ पर टाइम के अकॉर्डिंग हम उसको इक्वेशन में टाइम से डिवाइड करते हैं। मेजरिंग द रेट ऑफ मोशन, जिसको हम क्या बोलते हैं? स्पीड। स्पीड का फॉर्मूला आप छोटी क्लासेस में पढ़ चुके हो, डिस्टेंस बाय टाइम। रेट ऑफ मोशन का मतलब मोशन में हमें डिस्टेंस मिलता है, रेट का मतलब डिवाइडेड बाय टाइम है, तो इसलिए स्पीड की वैल्यू क्या होगी? डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड क्या मेज़र करता है कि हम कितना डिस्टेंस कवर कर रहे हैं कितने टाइम में, तो उनकी जो रेशो आती है वो होती है स्पीड। जैसे हम स्पीड लिखते हैं, स्पीड हमारी बाइक की, कार की, जैसे 80 किलोमीटर पर आवर है या 60 किलोमीटर पर आवर है, तो यहाँ पर किलोमीटर पर आवर जिसकी यूनिट है, किलोमीटर डिस्टेंस की यूनिट है, डिवाइडेड बाय आर टाइम की यूनिट है, तो इसलिए फॉर्मूला क्या बनेगा? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो आपको इसकी यूनिट निकालनी हो तो इन दोनों की यूनिट पुट कर लो। डिस्टेंस को हम मीटर में भी मेज़र कर सकते हैं और टाइम को सेकंड में, तो स्पीड की यूनिट मीटर पर सेकंड भी हो जाती है। अगर हम डिस्टेंस को किलोमीटर और इसको आर में मेज़र कर रहे हैं तो नेक्स्ट यूनिट हो जाएगी किलोमीटर पर आवर। बट हम स्पीड को किलोमीटर पर आवर में ही मेज़र करते हैं और वेलोसिटी को हम मीटर पर सेकंड में मेज़र करते हैं, ताकि हमारे क्वेश्चंस इजीली सॉल्व हो जाए, हमें डिफरेंस क्लियरली पता लगे। तो ऑलवेज हम कन्वर्ट करते हैं मीटर पर सेकंड। हमें क्वेश्चन में ये दिया हो या ये दिया हो, हमें यूज़ मीटर पर सेकंड के अकॉर्डिंग ही करना है। अब किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए हम सिंपली एक वे यूज़ करते हैं। जैसे हमें क्वेश्चन में गिवन हो किलोमीटर पर आवर, उसको मीटर पर सेकंड में करना है। किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं और आर में 3600 सेकंड्स होते हैं, तो दोनों ज़ीरो से दोनों ज़ीरो कैंसिल हो जाएगी। 2 की टेबल से 5 पे और 18 पे कैंसिल हो जाएगा। तो हम सिंपली क्या करेंगे, जो हमें किलोमीटर पर आवर की स्पीड दी होगी उसको 5/18 से मल्टीप्लाई कर दोगे यहाँ पर किलोमीटर पर आवर वाली स्पीड को, तो वो हमारे पास जो स्पीड आएगी वो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगी। तो हमें 1000/3600 की बजाय
डायरेक्ट 5/18 से मल्टीप्लाई करना हो। जैसे कहीं बुक में मेंशन होता है ये चीज़, आपके पास सृजन की बुक हो, एस चांद की बुक हो, कोर्डोवा बुक हो या फिर दिनेश की, तो उन सब में ये मेंशन होगा ऑलरेडी कि 5/18 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई किया होगा। तो वो आता है इस तरीके से। आई होप ये क्लियर हो गया होगा सभी को। नेक्स्ट जो है हमारे पास यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म और साथ में एवरेज स्पीड। अब ये जो स्पीड है, स्पीड भी यूनिफॉर्म हो सकती है, नॉन यूनिफॉर्म हो सकती है अकॉर्डिंग टू द ट्रैफिक। अगर किसी स्ट्रेट वे में ट्रैफिक नहीं है तो हमारी स्पीड क्या होगी, फिक्स होगी। यूनिफॉर्म मोशन की तरह ही स्पीड फिक्स हो जाएगी। हम कंटिन्यू चलते जा रहे हैं, बीच में कोई ट्रैफिक नहीं है, टोल नहीं है, तो वो जो मोशन होगी उस टाइम पे जो स्पीड आएगी वो स्पीड होगी यूनिफॉर्म स्पीड। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड कब होती है, जब बीच में ट्रैफिक हो या कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट होगी, तब जो मोशन होगी वो, तब जो स्पीड आएगी वो आएगी नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। अब हमें किसी भी एवरेज स्पीड निकालनी हो किसी भी जर्नी की, तो एवरेज स्पीड कैसे निकालते हैं। एवरेज स्पीड होती है सम ऑफ ऑल स्पीड, सम ऑफ ऑल डिस्टेंसेस बाय सम ऑफ ऑल टाइम, या फिर टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय टोटल टाइम टेकन। तो यहाँ से हमें क्या पता लग रहा है, एक हम पर्टिकुलर जर्नी कर रहे हैं ए से बी पॉइंट तक जाने के लिए। ए से सी तक आपने जो डिस्टेंस कवर किया है वो डिस्टेंस, प्लस सी से डी डिस्टेंस, प्लस डी से बी, वो डिस्टेंस आप ऊपर रखोगे, चाहे बीच में ट्रैफिक हो ना हो, कितना डिस्टेंस कवर किया वो टोटल डिस्टेंस ऊपर। और टोटल टाइम हमें यहाँ से यहाँ तक आने में 1 घंटा लगा है, यहाँ पर 1.5 घंटा लगा है, यहाँ पर आधा घंटा लगा है। तो इन तीनों को ऐड करके जो तुम्हारा टाइम आएगा वो डिवाइड में रख दोगे। तो यहाँ से हमारे पास क्या मिल जाएगा, एवरेज स्पीड जो हमारी ए से बी तक की होगी। तो 2 पॉइंट के बीच की एवरेज स्पीड निकालने का फॉर्मूला क्या हुआ, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय टोटल टाइम टेकन।